हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 1 को पढ़ चुके थे, उसमें हम लोगों ने 1 से 4 आर्टिकल तक पढ़ा था, जो कि भारतीय संविधान के जो संविधान का एक भारत एक संघ है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक में समझे थे। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान के भाग 2 को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को मेनली नागरिकता का प्रावधान दिया गया है संविधान के भाग 2 में, जो 5 से लेकर 11 तक उल्लेखित है। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आराम से। देखिए आर्टिकल जो है, ये भाग 2 जो है संविधान का भाग 2, इसमें आर्टिकल आपको आ जाएगा 5 से लेकर 11 तक। आपसे अगर कोई पूछ दे नागरिकता क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले अधिकार को नागरिकता कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले विशेष अधिकार को नागरिकता कहा जाता है, सिटीजनशिप कहा जाता है। इसी को हम लोगों को समझना है। ये नागरिकता का प्रावधान जो है, ये नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ये हम लोगों के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ इंडिया में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। यानी आप जो है, ऐसा नहीं है कि बिहार के नागरिक हैं, एकल नागरिकता हो जाएगा यहाँ पर। एकल नागरिकता, यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में नागरिकता थोड़ा सा इसमें यहाँ पर हो गया एकल नागरिकता। जैसे अमेरिका अगर आप जाते हैं तो अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता का व्यवस्था प्रावधान देखने को मिलता है। वहाँ पर 2 तरह का नागरिकता, पहले आप स्टेट के नागरिक हैं, फिर आप देश के नागरिक हैं। यहाँ पर आपको भारत में एकल नागरिकता मिलेगा, आप भारत के नागरिक हैं, ना कि बिहार के नागरिक हैं। तो ये प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में। और आर्टिकल 5 जो कि नागरिकता का पहला प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसको समझने के लिए 2-3 पहलू को हम लोग समझेंगे। जो व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है वो भारत के नागरिक होंगे। भारत में जन्मे व्यक्ति, अभी हम लोग ज़्यादातर इसी आर्टिकल के तहत तो नागरिक है भारत में जन्मे थे तो भारत के नागरिक है। और भी कई सारा प्रावधान है जिसके तहत हम लोग नागरिक हैं, हम लोग को ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होता, समस्या नहीं होता। दूसरा बात हो जाएगा, जो व्यक्ति उस समय संविधान जिसमें देश आज़ाद होता, संविधान के प्रारंभ में जिस समय देश आज़ाद होता, उस समय से जो व्यक्ति 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, जो लोग 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब आर्टिकल 6 हम लोग समझते हैं। तो ये 2 आर्टिकल, ये आपको आर्टिकल 5 जो है शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान बताता है। यहाँ पर शुरुआत लिख सकते हैं हम लोग, शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान, यानी प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, शुरुआत या प्रारंभ। शुरुआत तो भारत का स्वतंत्रता से ही हम लोग जोड़ेंगे, शुरुआत में या प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं नोट बनाने के लिए, समझने के लिए तो हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं। आर्टिकल 6 हमको बताता है कि उस समय तो जिस समय बंटवारा हुआ उस समय भाई बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान गए हैं या फिर भारत में ही रहे हों। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से गए थे और पाकिस्तान से वापस भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता, आर्टिकल 6 के तहत जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे उस समय जिसमें, और पाकिस्तान से वापस इंडिया आए थे 19 जुलाई, कंडीशन था 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति वहाँ से यहाँ आ जाएगा, आज़ादी तो हमको 47 में ही मिला, 1947 में, उसको मिल जाएगा यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, तो ये आर्टिकल था 6 के बारे में। और आर्टिकल 7 हम लोग देखते हैं, ये आपको समझना है। ये पाकिस्तान से भारत आए थे, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता। अब आर्टिकल 7, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है 2-3 आर्टिकल में, जहाँ पर कन्फ्यूज़न थोड़ा बनता है। जो व्यक्ति भारत में थे, भारत से कहाँ चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान गए, और फिर और पुनः कहाँ आए, और पुनः भारत आए, उनके लिए नागरिकता प्रदान, उनके लिए नागरिकता का। देखिए जो व्यक्ति मान लीजिए पाकिस्तान चले गए हो, एक जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे कब, 1 मार्च 1947 से पहले, और वो आ गए हो कब, 19 जुलाई, यानी 19 जुलाई 1900, ये हमको डेट याद नहीं रखना, 19 जुलाई 1948 से पहले जो है जो व्यक्ति इंडिया आ जाएंगे उनको क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं उसी तरह की चीज़ को बताता है। जो व्यक्ति भारत में थे लेकिन कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए आज़ादी के बाद, और फिर पुनः कहाँ चले आए, वापस भारत आ गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जो यहाँ पर बताया गया 19 जुलाई से पहले आना होगा उनको, पाकिस्तान से लोगों को भी 19 जुलाई से पहले आना है, और जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए उनको भी पहले आना है। तो इस तरह का प्रावधान आर्टिकल 7 में किया गया है। आर्टिकल 8 में इस सबको नागरिकता मिलना है यहाँ पर देश का। आर्टिकल 8 आपको पता है कि नागरिकता अगर मिलेगा तभी जो संविधान का बहुत सारा बात ऐसा है जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, जैसे आप मौलिक अधिकार को भी पढ़िएगा
तो वहाँ पर हर एक कुछ सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ चीज़ जो नागरिकों के लिए ही है और कुछ कुछ जो है विदेशी लोगों के लिए भी कहता है। तो हमारा आर्टिकल 8 कहता है, आर्टिकल 8 कहता है कि जो भारतीय मूल को नागरिकता, देखिए भारतीय मूल को नागरिकता, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नागरिकता, कोई व्यक्ति जिनके माता या पिता भारतीय रहे हों, भारतीय हो, उन्हें नागरिकता का प्रदान, उन्हें नागरिकता का, कोई व्यक्ति जो अभी मान लीजिए अमेरिका में रह रहे हो लेकिन उसके पिताजी इंडियन रह चुके हो, भारतीय नागरिक रह चुके हो या भारतीय मूल के रह चुके हो भारतीय नागरिक, तो उनको नागरिकता का प्रदान कहाँ से मिलेगा? ये आर्टिकल 8 समझाएगा आपको। आर्टिकल 8 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 9 अगर बताएगा कि जैसे ही भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता का प्रावधान होने के कारण जैसे ही आप लोग किसी भी अन्य देश का नागरिकता लेते हैं, मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं और अमेरिका का भी नागरिकता चाहते हैं और इंडिया का भी नागरिकता चाहते हैं, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, भारत नहीं मानेगा। तो दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगा आपका। नागरिकता समाप्त है जी। आप जो सिटीजन है यहाँ के, आप नहीं माने जाएंगे, आप वैध नहीं होंगे इसके लिए। यानी दूसरे देश का जैसे ही आपको नागरिकता मिला, अमेरिका का मिल गया, कनाडा का मिल गया, ब्रिटेन का मिल गया, तो आप यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे। उसके लिए आपको अलग से विदेशी के तौर पर आपसे ट्रीट किया जाएगा या विदेशी नागरिक के तौर पर आप रहेंगे। आपके लिए संविधान पूरा प्रॉपर लागू नहीं होगा। आपको यहाँ रहने के लिए जो टैक्स वगैरह भरना होता है वो भरना होगा। आर्टिकल 10 आपको फिर से यही बताएगा। आर्टिकल 10 आपको बताएगा जैसे आपका नागरिकता जो है, नागरिकता अधिकार के बारे में, आपका नागरिकता का अधिकार का रक्षा करेगा। यानी कि बगैर कारण आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। बगैर कारण नागरिकता समाप्त नहीं, यानी बगैर कारण आपका नागरिकता किसी भी हाल में समाप्त नहीं किया जाएगा। आपके नागरिकता का ये नागरिकता अधिकार की रक्षा करता है। और आर्टिकल 11 आपको बताएगा कि नागरिकता में जो संशोधन है, नागरिकता में अगर कुछ संशोधन करना होगा, इस सब में नागरिकता में संशोधन यानी चेंजेस करना होगा, सिर्फ जो है नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है ना। नागरिकता में संशोधन का अधिकार संसद के पास है, संसद के पास है। आपको याद होना चाहिए ये सारा नागरिकता जो है, नागरिकता का थोड़ा जो बात होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नागरिकता का चीज़ आता है। इसीलिए जब भी भारत में NRC या CAA बारे में चर्चा होता है, वहाँ पर गृह मंत्रालय अमित शाह का आप चर्चा आप देखते होंगे। वहाँ पर नागरिकता का अभी भारत के गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह ही है। अभी गृह मंत्रालय जैसे कि अमित शाह है और भी सारे मंत्रालय के बहुत सारे मंत्री, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ऐसे ही कुछ CGI आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए CGI के बारे में, CGI अगर आप जानते हो। और भी जो मंत्री वगैरह, वित्त मंत्रालय किनके पास है उनके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौन है उनके बारे में कमेंट कर सकते हैं। आप इन सब सवालों का जवाब दीजिए। आगे हम किसी दिन एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे उसके लिए, सब मंत्रालय के बारे में। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक रहा, ये भाग 2 पर रहा है कि बहुत से छोटे वीडियो में हमने इसको कवर कर दिया। भाग 2 को समझने के लिए आप पेशेंस रख के धीरे धीरे समझिए और उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।